और इसकी क्या गारंटी है कि आप सामान्य सीट से लड़ लीजिएगा तो आप चुनाव जीत ही जाइएगा। मान लीजिए आप सामान्य सीट से लड़ते हैं, हर चुनाव हार जाते हैं, तब तो आपके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात हो जाएगी। कहते हैं ना, चौबे चले छब्बे बने, दुबे बन के आ गए। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है, ये भी राजनीति में राजनीति करता है, प्रादेशिक राजनीति करता है, राज्य की राजनीति करता है, तो उसका तो शौक सीएम बनना रहता है। ये लोग कोई साधु महात्मा थोड़े हिमालय में तपस्या थोड़ी कर रहे हैं। सीएम बनना तो शौक है ही। लेकिन अभी निकट भविष्य में मुझे नहीं लगता है कि इनके सीएम बनने की कोई भी संभावना है निकट भविष्य में। अब बहुत दिनों बाद क्या होगा तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तो मैं निकट भविष्य देख रहा हूँ, 2025 का चुनाव या उसके बाद वाला भी मुझे नहीं लगता कि इनके मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना नहीं है। राजनीतिक समझ है ना, तो वो केंद्रीय मंत्री मंडल छोड़ने वाले हैं चिराग पासवान, ना ही वो लोकसभा से इस्तीफा देने वाले हैं, और ना ही वो विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। और ये सब हो रहा है, इसको मैं नौटंकी ही कहूंगा। ये एक तरह की दबाव की राजनीति है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सीटें लोजपा को मिले। चिराग पासवान को अपनी बड़ी मम्मी को दिल्ली ले जाना चाहिए ना, जहाँ उनको बड़ा सा एक बंगला मिला हुआ है केंद्रीय मंत्री का, वहां ना रखना चाहिए। तब ना मैं मानूंगा कि अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं। अपनी माँ को तो इन्होंने छोड़ दिया, अपने हाल पर छोड़ दिया। अब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, खाली नारेबाजी और जुमलेबाजी से तो नहीं होता है ना। इसमें उन्होंने कहा कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और ये भी कहा साथ में कि सुरक्षित सीट से नहीं लड़ेंगे, सामान्य सीट से लड़ेंगे, क्योंकि वो सबके नेता है, सिर्फ दलितों के नहीं है। ये सब बातें कही थी ना उनके बहनोई ने। तो फिर अब बात आ रही है कि नहीं, हम नहीं चुनाव लड़ेंगे, फिर बोलते हैं लड़ेंगे। ये सब देखिए, मोटी बात दर्शकों को समझनी चाहिए कि ये सिर्फ एक पैंतरेबाजी है, दबाव की राजनीति है, ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए। चिराग पासवान की अभी औकात ही नहीं है कि बिहार की सारी 243 सीटों पर वो चुनाव अकेले लड़े। वो डैमेज करेंगे नहीं, लेकिन डैमेज करने की धमकी देकर कुछ ज्यादा सीटें लाना चाहते हैं ना। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप पॉलिटिकल ब्लैकमेल कर सकते हैं। एक तरह का राजनीतिक ब्लैकमेल है कि वो सभी नेताओं को याद दिला रहे हैं कि जैसे 2020 में मैंने वोट कटवा का काम किया था और पलटू राम की पार्टी को 43 सीटों पर समेट दिया था, वैसे मैं 2025 में भी वोट कटवा बन सकता हूँ। है ना, बुद्धिमान के लिए इशारा काफी है। ये इशारा भाजपा और जदयू को वो दे रहे हैं, और उनको लगता है कि मान मनोबल करेगी भाजपा और जदयू और उनको ज्यादा सीटें मिलेंगी। तो ये सब अभी चलेगा चुनाव तक, ये सब आपको पैंतरेबाजी, दबाव की राजनीति, धमकी, ये सब चलेगी। मैं कहें तो एक पैंतरेबाजी है, एक पोस्चरिंग है कि जो मतलब भाजपा जो है, एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल तो वही है देश भर में, तो भाजपा पर एक तरह का प्रेशर डालने के लिए कि अगर आप मुझे मतलब मुंहमांगी सीटें नहीं देते हैं तो मैं अपना रास्ता अलग कर सकता हूँ। तो उससे हो सकता है ज्यादा सीटें चाहते हो, मान लीजिए 70 सीटें चाहते हो, 80 सीटें चाहते हो, तो एक तरह से उन्होंने ये दबाव की राजनीति की है, धमकी की राजनीति की है कि मैं अकेले भी सफर लड़ सकता हूँ। वो भी समझ रहे हैं कि अकेले लड़ भी लेंगे तो कोई उनकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। 2020 में उनका एक भी विधायक नहीं चुना गया था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष। आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। दोस्तों, बीते दिनों चिराग पासवान ने आरा में एक जनसभा का आयोजन किया। वहां पे उन्होंने भाषण में बोला कि हम पूरे बिहार में 243 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर, इन्हीं मुद्दों पर हम सर से जानने की कोशिश करेंगे कि चिराग पासवान का ये क्या पैतरा है या क्या चाहते हैं वो राजनीतिक में। क्या वो संसदीय का चुनाव छोड़कर यहाँ पे बिहार में भी चुनाव लड़ने का घोषणा कर चुके हैं? सर, चिराग पासवान बोल रहे हैं कि पूरे बिहार में हम 243 सीट को लड़ेंगे। कोई भी चाहता है सर कि हम नीचे से ऊपर जाएं। जहां की चिराग पासवान सांसद है, वो विधायक का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, और इससे क्या लग रहा है, क्या संपूर्ण मामला है सर? नहीं, मामला यही है कि वो एक एनडीए के अंदर दबाव की राजनीति बना रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स इसको कहते हैं। देखिए, आज की तारीख में जो चिराग पासवान की पार्टी है, लोजपा रामविलास, वो एनडीए का हिस्सा है। उसके जो 5 सांसद हैं एनडीए में चिराग पासवान के, और वो खुद मोदी सरकार में मंत्री हैं। तो जो 5 महीने बाद बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे, तो एनडीए उसको मिल के लड़ेगा। तो एनडीए में और भी घटक हैं, भाजपा भी है, जदयू भी है, जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी है, आपको उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी है, चिराग पासवान तो है ही है। तो उसमें चिराग पासवान को लगता है कि मुझे 30-40 कुछ सीटें मिल जाएंगी। तो वो उससे हो सकता है ज्यादा सीटें चाहते हो, मान लीजिए 70 सीटें चाहते हो, 80 सीटें चाहते हो, तो एक तरह से उन्होंने ये दबाव की राजनीति की है, धमकी की राजनीति की है कि मैं अकेले भी सफर लड़ सकता हूँ। वो भी समझ रहे हैं कि अकेले लड़ भी लेंगे तो कोई उनकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। 2020 में उनका एक भी विधायक नहीं चुना गया था। तो इसको देखिए, पैंतरेबाजी कहते हैं। राजनीति राजनीति की भाषा में कहें तो एक पैंतरेबाजी है, एक पोस्चरिंग है कि जो मतलब भाजपा जो है, एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल तो वही है देश भर में, तो भाजपा पर एक तरह का प्रेशर डालने के लिए कि अगर आप मुझे मतलब मुंहमांगी सीटें नहीं देते हैं तो मैं अपना रास्ता अलग कर सकता हूँ। ये एक तरह की पैंतरेबाजी है। जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, ना तो वो केंद्रीय मंत्री मंडल छोड़ने वाले हैं चिराग पासवान, ना ही वो लोकसभा से इस्तीफा देने वाले हैं, और ना ही वो विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। और ये सब हो रहा है, इसको मैं नौटंकी ही कहूंगा। ये एक तरह की दबाव की राजनीति है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सीटें लोजपा को मिले। जी। सर, आप बोले कि ना ही वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे और ना ही वो चुनाव लड़ने वाले, लेकिन पिछले जनसभा में कहा है कि हमें बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा।
नहीं नहीं, ये लोग तो देखिए पल पल बात बदलते हैं ना, ये तो गिरगिट वाला इन लोग का चरित्र होता है। अभी देखिए 5-6 रोज पहले चिराग पासवान की जो बहनोई है, हम्म। अरुण भारती, जो जमुई से सांसद हैं, उन्होंने फेसबुक पोस्ट किया था, दर्शकों को याद होगा। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और ये भी कहा साथ में कि सुरक्षित सीट से नहीं लड़ेंगे, हम्म। सामान्य सीट से लड़ेंगे, क्योंकि वो सबके नेता हैं, सिर्फ दलितों के नहीं है। ये सब बातें कही थी ना उनके बहनोई ने। हम्म। तो फिर अब बात आ रही है कि नहीं हम नहीं चुनाव लड़ेंगे, फिर बोलते हैं लड़ेंगे। ये सब देखिए, मोटी बात दर्शकों को समझनी चाहिए कि ये सिर्फ एक पैंतरेबाजी है, दबाव की राजनीति है, ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए। चिराग पासवान की अभी औकात ही नहीं है कि बिहार की सारी 243 सीटों पर वो चुनाव अकेले लड़ लें। क्या सर, ये चिराग पासवान का एक नया पत्र है 2020 में, जिस प्रकार से जदयू को डैमेज किया गया था, वो उस तरह से फिर से डैमेज करने का है? वो डैमेज करेंगे नहीं, लेकिन डैमेज करने की धमकी देकर हम्म। कुछ ज्यादा सीटें लाना चाहते हैं ना। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप पॉलिटिकल ब्लैकमेल कर सकते हैं। एक तरह का राजनीतिक ब्लैकमेल है कि वो सभी नेताओं को याद दिला रहे हैं कि जैसे 2020 में मैंने वोट कटवा का काम किया था और पलटू राम की पार्टी को 43 सीटों पर समेट दिया था, वैसे मैं 2025 में भी वोट कटवा बन सकता हूँ। है ना, बुद्धिमान के लिए इशारा काफी है, ये इशारा भाजपा और जदयू को वो दे रहे हैं। और उनको लगता है कि मान मनोबल करेगी भाजपा और जदयू और उनको ज्यादा सीटें मिलेंगी। हम्म। तो ये सब अभी चलेगा चुनाव तक, ये सब आपको पैंतरेबाजी, दबाव की राजनीति, धमकी, ये सब चलेगी, ये सब राजनीति का हिस्सा है जी। ये एक और अफवाह फैल रही है कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे और अपनी जगह पे कोई जो फॉरवर्ड कास्ट के जो नेता हैं उनको वहां पे बैठाएंगे और अपने यहाँ पे बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, वो भी जनरल सीट से, ताकि एक संदेश जाए कि हम परिवार की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं बल्कि सभी कास्टों की पॉलिटिक्स करते हैं। ठीक है, अब लेकिन संदेश दिया, लेकिन ये तो बात सही है ना कि चिराग पासवान जो, या उनके जो पिताजी थे रामविलास पासवान, दोनों की जो मूल पहचान थी वो दलित नेता के रूप में ही थी। हम्म। और दलितों में भी सभी दलितों के नेता नहीं थे, मूलतः वो लोग पासवानों के नेता थे। इनके पिताजी रामविलास पासवान की भी वही छवि थी पासवानों के नेता की, चिराग पासवान की भी वही छवि है। अब सिर्फ एक सामान्य सीट से लड़ लेने से आप सबके नेता नहीं हो जाइएगा। और इसकी क्या गारंटी है कि आप सामान्य सीट से लड़ लीजिएगा तो आप चुनाव जीत ही जाइएगा। मान लीजिए आप सामान्य सीट से लड़ते हैं, हर चुनाव हार जाते हैं, तब तो आपके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात हो जाएगी। कहते हैं ना, चौबे चले छब्बे बनने दुबे बन के आ गए, तो कहीं ऐसा भी हो सकता है, ये भी राजनीति में खतरा रहता है ना सर, जी। क्या इनको सीएम भी बनने का शौक होगा? सीएम बनने लायक ये हैं या सीएम बनना चाह रहे होंगे? देखिए, शौक तो सभी रहता है, कोई हम्म। भी जो राजनीति करता है, प्रादेशिक राजनीति करता है, राज्य की राजनीति करता है, तो उसका तो शौक सीएम बनना रहता है। ये लोग कोई साधु महात्मा थोड़े हिमालय में तपस्या थोड़ी कर रहे हैं। सीएम बनना तो शौक है ही। लेकिन अभी निकट भविष्य में मुझे नहीं लगता है कि इनके सीएम बनने की कोई भी संभावना है निकट भविष्य में। अब बहुत दिनों बाद क्या होगा तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तो मैं निकट भविष्य देख रहा हूँ, 2025 का चुनाव या उसके बाद वाला भी, मुझे नहीं लगता कि इनके मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना नहीं है। देखिए, मैं फिर बता दूं दर्शकों को, चुनाव चिराग पासवान जो है, उनके पिताजी भी जो थे, ये लोग बहुत तीसरे दर्जे की राजनीति करते हैं, बहुत ओछी राजनीति करते हैं। है ना। अब जैसे चिराग पासवान है, भाषण में तो करेंगे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन टिकट देते समय बहनोई फर्स्ट। है ना, टिकट तो अरुण भारती को देंगे, हम्म। उसमें तो आम कार्यकर्ता की उपेक्षा कर दी जाएगी। है ना। या फिर चिराग पासवान पर दर्शकों को याद होगा, पिछले लोकसभा चुनाव में टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगे थे। जिस तरह से खगड़िया से राजेश वर्मा को टिकट मिला, हम्म। या समस्तीपुर से शाम्भवी चौधरी को टिकट मिला, उसके बाद इस तरह के बहुत इल्जाम लगाए गए कि इन लोगों ने टिकट बेचा है। और ये इल्जाम मैंने नहीं लगाया, खुद से चिराग पासवान की पार्टी के सीनियर नेताओं ने लगाया। और उन लोगों ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पार्टी छोड़ दी। रेणु कुशवाहा थी, मुझे लगता है प्रोफेसर अरुण कुमार थे, ये लोग थे। इसके अलावा जो चिराग पासवान हैं, उनको अपराधियों से बहुत प्रेम है। हम्म। उनकी पार्टी में एक से एक खूंखार अपराधी बैठे हुए हैं, हुलास पांडे बैठे हुए हैं, उनकी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे। सिवान के जो खान बंधु हैं, गुंडे मवाली हैं, अयूब खान, रईस खान, उनको खुद सिवान जाकर चिराग पासवान ने अपनी पार्टी में शामिल कराया। तो खाली डायलॉग मार देने से कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं हो जाता ना। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हुलास पांडे ही बिहार बदलेंगे, या खान बंधु जैसे लोग ही बिहार बदलेंगे। तो ये चिराग पासवान बहुत गिरी हुई राजनीति करते हैं, और देखिए इन लोग को बिहार से कोई मतलब है नहीं। जब बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा था, तो ये आराम से वहां पर नया साल मना रहे थे अमेरिका में। और चिराग पासवान का अपने पारिवारिक मोर्चे पर देखिए, इनकी जो बड़ी मम्मी है, हम्म। राजकुमारी देवी जो है, रामविलास पासवान की पहली पत्नी जो है, वो गांव में एकदम दुखियारी बन के जी रही है, शहर बन्नी गांव खगड़िया में। अभी हाल में उनको बेदखल करने की कोशिशें हुई थी। तो कायदे से तो चिराग पासवान को अपनी बड़ी मम्मी को दिल्ली ले जाना चाहिए ना, हम्म। जहाँ उनको बड़ा सा एक बंगला मिला हुआ है केंद्रीय मंत्री का, वहां ना रखना चाहिए। तब ना मैं मानूंगा कि अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं। अपनी माँ को तो इन्होंने छोड़ दिया, अपने हाल पर छोड़ दिया। अब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, खाली नारेबाजी और जुमलेबाजी से तो नहीं होता है ना जी। जी।
सर, जिस प्रकार से चिराग पासवान को कहा जाता है कि मोदी के हनुमान है, और मोदी जी का एक इंस्टेंट फैसला लिया जाता है कि चिट्ठी के रूप में दे देते हैं कि किसी को सीएम बना देते हैं। तो ऐसा देखने को मिल भी सकता है क्या कि जब चुनाव खत्म हो जाएगा, हो सकता है एनडीए की अगर बढ़त मिल जाए तो चिराग पासवान को सीएम बना दे? नहीं नहीं, चिट्ठी वाली बात वहां होती है जहां भाजपा अकेले दम पर सरकार बनाती है, वहां मोदी की चलती है। बिहार में भाजपा अकेले दम पर बनाने की स्थिति में नहीं ना है। जैसे मध्य प्रदेश की बात कीजिए, मध्य प्रदेश से भाजपा ने अकेले दम में सरकार बना ली, तो मोहन यादव को बना दिया मोदी ने। मोहन यादव को कोई जानता नहीं था कि कौन चिड़िया का नाम है। तो उन राज्यों में यहाँ भाजपा अपने बूते सरकार बना पाती है, वहां मोदी किसी का पुर्जा पर नाम लिख देंगे और वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। लेकिन बिहार में भाजपा की स्थिति नहीं है ना। अभी भी देखिए 2025 में भी इन लोग को पलटू राम का ही सहारा है। भाजपा के पास कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है बिहार में जिसको वो मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में पेश कर सके। आज की तारीख में भी देखिए पलटू राम की पार्टी छोटी है भाजपा से, विधायक उसके कम है, तब भी इनको पलटू राम का ही सहारा है। इसलिए बिहार में वो मोदी की जो अपनी चिट्ठी वाली बात की वो नहीं चलेगी। और दोस्तों, तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज में हूं सनी संतोष। जय हिंद, जय बिहार।